सवाल से पहले हम एक दो सवाल और देखेंगे आयोटा की पावर में कि आयोटा की पावर अगर ऑड नंबर्स में आ जाए तो हमें क्या करना है। अब आयोटा क्यूब लिखा हुआ है, कल हमने ये पढ़ा था और आप मैट्रिक क्लास 9 क्लास में पढ़कर आ रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो जब भी आयोटा की पावर 1 से ज्यादा आती है तो हम आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 का फॉर्मूला लगाते हैं। अब बेटा मसला यहाँ पर ये है कि आयोटा के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, ऑड नंबर है पावर में, तो हमें ये जो पावर लिखी हुई है थी इसको नहीं करना होगा। अब कैसे ब्रेक करें भाई? बेटा पावर को दो हिस्सों में ब्रेक करना है तो इसीलिए आयोटा भी दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। अब पावर क्योंकि 3 लिखी हुई है, ऑड पावर है, तो इसमें से एक कम कर लेंगे, 3 में से एक कम करेंगे मतलब आयोटा की पावर 1 अलग हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर अलग हो जाएगा। मैथ्स में आप लोगों को पता है ये बात कि जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 + 1 वापस आयोटा क्यूब हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अब मैंने यहां पर कहा भाई कि हमें ये बात पता है कि कहीं भी आयोटा स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह -1 रखना है। तो अब आपके सामने है कि यहां लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर, इस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से, ये आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब आयोटा क्यूब का आंसर माइनस आयोटा हो जाएगा। अभी रुक जाइएगा, कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं। इसी तरीके से अगर आपके पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर 21, अब अगेन पावर में ऑड नंबर है 21, अब 21 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 के टेबल में देखना है कि नंबर आता है या नहीं आता आपको। 21 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 21 में से अगर मैं एक कम कर दूं, आयोटा की पावर 21 है, मुझे इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। आयोटा की पावर 21 है, 21 में से मैंने 1 अलग कर दिया तो पीछे क्या बच जाएगा? आयोटा की पावर 20 बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है बेस सेम है, पावर्स अगर ऐड होती है 20 + 21 तो वापस आयोटा की पावर 21 हो जाएगा। अब ब्रेक करने से फायदा क्या हुआ? अब ये जो पावर है ये 2 के टेबल में आती है, तो 2 के टेबल में आती है तो मुझे यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 की प्रॉपर्टी लगानी है। बेटा आयोटा की पावर 20 लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर। बेटा 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 20 बन जाए? 10 से, तो 10 मैंने बाहर लिख दिया, आयोटा की पावर 1 एज इट इज आ गया। अब बेटा यहाँ लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर की पावर 10 इंटू आयोटा। ये जो आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर जहां दिख जाएगा उसको हटा देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम रखेंगे -1। अब बेटा -1 की पावर 10 क्या होगा? -1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा माइनस के ऊपर इवन पावर है तो ये +1 बन जाएगा। तो बेटा ये जो प्लस का मान है और ये आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 21 हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे कुछ नए बच्चे भी हैं। आयोटा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको? इमेजिनरी नंबर को।
आयोटा अगर कहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि नंबर जो है वो इमेजिनरी है। तो जब भी आयोटा की पावर 1 से ज्यादा आएगी, आयोटा स्क्वायर आए, आयोटा क्यूब आए, आयोटा की पावर 4 आए, जब भी पावर 1 से ज्यादा आएगी हमें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी सवाल को सॉल्व करने के लिए। यहां तक किसी को कोई मसला, किसी को कोई बात ना समझ आएगी? वैसे तो आप कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ होता है उसमें भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट को, वरना याद भी किया जा सकता है कि -1 की पावर 1 तो -1 आएगा, -1 की पावर अगर 2 हो तो -1 दो दफा मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस +1, -1 की पावर 3 हो तो -1 तीन दफा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -1, फिर -1 की पावर 4 आ जाए, -1 चार दफा मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा। तो पता क्या चल रहा है कि पावर में 1 लिखा है, 3 लिखा है, 1 और 3 क्या है? ऑड नंबर्स है। जब पावर में ऑड नंबर है तो आंसर क्या आ रहा है? -1। जब पावर में 2 लिखा है, पावर में 4 लिखा है, मतलब इवन नंबर लिखा है, तो आंसर क्या आ रहा है? +1। तो पता ये चला कि अगर आपके पास लिखा हुआ है -1 की पावर 20, आपको डिसाइड करना है 20 कौन सा नंबर है, ऑड है इवन है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो माइनस की साइन खत्म हो जाएगी, प्लस आ जाएगा, 1 की पावर 21 ही होगा। इसी तरह -1 पे पावर लगी हुई 51, 51 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस की साइन रह जाएगी, 1 की पावर 51 1 ही रहेगा। तो यहां लिखा हुआ है आपके पास -1, इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है ये इवन है, इवन होने की वजह से जो माइनस की साइन है ये खत्म हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और 1 आ जाएगा। ये कॉपी करें। ये 4 सवाल अभी आप करके दिखाएं। अच्छा बेटा, बुक का सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। इसमें कहा जा रहा है कि आयोटा पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 14। तो बेटा जो पहला आयोटा लिखा हुआ है इसमें पावर 11 है, दूसरी जगह ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर 14। बेटा ब्रैकेट के अंदर माइनस की साइन है और बाहर पावर लगी हुई है, पावर कौन सी है? इवन नंबर है। इवन नंबर होने की वजह से जो माइनस की साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये जो पावर 14 लगी हुई है ये आयोटा के ऊपर आ जाएगी। -1 अगर लिखा होता है तो असल में होता ये है कि माइनस की साइन तो पॉजिटिव हो जाती है, ये जो पावर 14 है ये 1 के ऊपर आती है, 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही रहता है। तो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर पावर है तो पहले हम माइनस की साइन को सॉल्व करेंगे। हमने इसको यहां सॉल्व कर लिया कि पावर इवन है, ये जो माइनस अंदर ब्रैकेट के है ये पॉजिटिव साइन हो जाएगी, आयोटा की पावर 14 हो जाएगा। अब बेटा ये प्लस की साइन लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। अब दोनों जगहों पर आयोटा लिखा हुआ है, दोनों की बेस सेम है,
पावर्स ऐड होंगी, 11 और 14 ऐड हो जाएगा, 11 और 14 ऐड कर देंगे तो 25 आ गया। अब आयोटा पावर 25 आ गया। अभी हमने ऐसा सवाल आप लोगों ने भी किया है कि 25 2 के टेबल में नहीं आता, तो 25 के करीब कौन आता है 2 के टेबल में? 24। तो आयोटा की पावर 24 और 1, 24 और 1 ऐड होंगे तो वापस 25 बन जाएगा। अब बेटा आयोटा की पावर 24 लिखा हुआ है, 24 2 के टेबल में आता है, आपने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 24 आ जाए, तो 12 बाहर लिख देंगे, आयोटा की पावर 1 अलग से आ गया। यहाँ बेटा आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा लिखा है, तो आयोटा स्क्वायर हटा देंगे, इसकी जगह -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा -1 की पावर 12 लिखा है और आयोटा लिखा है। बेटा पावर क्योंकि इवन है तो माइनस की साइन हट जाएगी, प्लस की साइन बन जाएगी, 1 की पावर 12 1 के ही बराबर होगा, तो ये बेसिकली 1 बन जाएगा, क्योंकि -1 पे पावर लगी हुई है इवन, इवन होने की वजह से माइनस की साइन प्लस में कन्वर्ट हो गई, 1 की पावर 12 1 ही होता है तो +1 आ जाएगा, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आयोटा आ गया, तो ये इसका आंसर होता है। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के फॉर विच आयोटा की पावर 3k माइनस 11 1 के बराबर है। कह रहे k की वैल्यू निकालो जब ये कंडीशन हो। बेटा गिवन कंडीशन है आयोटा की पावर 3k माइनस 11 1 के बराबर है। वैल्यू जो चाहिए आप छोटे के समय कॉपी कर दिएगा, टाइम लग जाएगा। हमें k की वैल्यू चाहिए, k कहां मौजूद है? पावर में मौजूद है। अब k की वैल्यू चाहिए और k पावर में मौजूद है, तो क्या करना है बेटा? जब भी कोई वैल्यू या वेरिएबल पावर में होगा उसको निकालने के लिए बेस को इक्वल बनाना होता है। मतलब यहाँ जब आयोटा लिखा है तो यहाँ वन की जगह क्या होना चाहिए? आयोटा होना चाहिए, ताकि दोनों की बेस एक जैसी हो जाए। अब बेटा मुझे 1 की जगह आयोटा लिखना है, तो आपने याद करना है, क्या याद करना है? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ये भी हमने निकाला है, आपके पास लिखा हुआ होगा। आयोटा की पावर 4 1 के बराबर होता है। ये तीन वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, ये तीनों हम निकाल चुके हैं। आयोटा की पावर 4 हमने कल निकाला था कि 1 के बराबर है। यहां क्या लिखा हुआ है? 1। तो हम यहां पर मेंशन करेंगे सिंस आयोटा पावर 4 बराबर होता है 1 के, तो हम यहां क्या करेंगे कि आयोटा की पावर 3 के माइनस 11 बराबर है 1 के, तो हम इस 1 को हटा देंगे, हम 1 की जगह लिख देंगे आयोटा की पावर 4। -1 के बराबर होता है, क्या लिखा है? मुझे आयोटा की ऐसी वैल्यू याद रखनी है जो 1 के बराबर। बेटा क्योंकि जो वैल्यू या वेरिएबल निकाल रहे हो कहां मौजूद है? पावर में। जब कोई चीज पावर में होगी तो उसको निकालने के लिए बेस को इक्वल बनाना होगा हमेशा, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि
ये देखना है। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, आयोटा की माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 के बराबर है, तो आयोटा की पावर 4 लिखेंगे 1 की जगह। अब ये हमने लिखा, इसके लिखने से फायदा क्या हुआ, हमने यहाँ मेंशन करना है, since bases are equal। अच्छा बेटा, जब पावर्स ऐड कब होती है, जब मल्टीप्लाई में हो एक जैसी बेस, मतलब आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा की पावर 5 से, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन जब इक्वल टू की साइन आ जाए बीच में तो क्या होगा कि जो पावर्स है इनकी, इसकी पावर और इसकी पावर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो 3 के माइनस 11 बराबर हो जाएगा 4 के। 11 यहाँ नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव 11 हो जाएगा। थ्री के बराबर आ जाएगा 15 के, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, के की वैल्यू 5 आ गई, ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो बेटा ये चीज याद कर लो, जब भी बेस, जब भी पावर में से कोई वैल्यू निकाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसमें कहा जा रहा है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। For what value of n iota power n is equal to 1 iota minus 1 minus iota। करना क्या है, हमें सबसे पहला काम ये करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहते हैं, 4 कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन ये कह रही है कि आयोटा की पावर n बराबर है 1 के। मैंने आपसे वही कहा कि जो वैल्यू हमें चाहिए वो पावर में लिखी हुई है, n पावर में लिखा हुआ है, तो वैल्यू पावर वाली निकालने के लिए बेस को सेम बनाना होगा। यहां आयोटा लिखा हुआ है तो यहां भी आयोटा लिखना होगा। तो वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा जो आपको याद रखनी है, आयोटा की पावर 2 माइनस 1 है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर 4 1 है। ये 3 वैल्यूज आपने याद रखनी है। अब बेटा आपने क्या किया, यहां आप मेंशन कर देंगे, रेफरेंस देना जरूरी है, रेफरेंस दे देंगे कि सिंस आयोटा पावर 4 1 के बराबर है, देयरफॉर आयोटा की पावर n बराबर होगा आयोटा की पावर 4 के, कि जहां 1 लिखा था 1 की जगह आयोटा की पावर 4 लिख दिया। यहां मेंशन करेंगे सिंस बेसिस आर इक्वल देयरफॉर पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, n बराबर हो जाएगा 4 के। तो पावर में n लिखा था, ये 4 के बराबर हो जाएगा, n की एक वैल्यू आ गई फर्स्ट कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, कह रहे हैं भाई आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस 1 और माइनस आयोटा। कह रहे हैं आयोटा की पावर n को एक दफा 1 के बराबर रखना है, एक दफा आयोटा के बराबर रखना है, एक दफा -1 के बराबर रखना है, एक दफा माइनस आयोटा के बराबर रखना है।
मैंने यहां पर यही काम किया, मैंने आयोटा की पावर n को बराबर रख दिया अब आयोटा के। बेटा दोनों की बेस सेम है, दोनों जगह आयोटा लिखा हुआ है। सिंस बेसेस आर इक्वल, क्योंकि बेसेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। इस पर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, तो इसकी पावर n इसकी पावर 1 दोनों बराबर हो जाएंगे, n बराबर हो जाएगा 1 के। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन कह रही है कि आयोटा की पावर n बराबर है -1 के। अब हमें ये सोचना है कि यहाँ आयोटा लिखा हुआ है, हमें यहाँ भी आयोटा चाहिए, -1 की जगह क्या रख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो हमने यहाँ पर अगेन मेंशन कर दिया आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, देयरफॉर आयोटा की पावर n बराबर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के। तो -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर रख दिया। अगेन वही बात मेंशन करेंगे, सिंस बेसेस आर इक्वल, बेसेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, n बराबर हो जाएगा 2 के। आखिरी वैल्यू अब रह गई है, आयोटा की पावर n को माइनस आयोटा के बराबर भी रखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फोर्थ कंडीशन सच दैट, फोर्थ कंडीशन कह रही है आयोटा की पावर n बराबर है माइनस आयोटा के। अब बेटा माइनस आयोटा के बराबर कौन है? क्योंकि यहाँ आयोटा लिखा है, यहाँ माइनस आयोटा लिखा है, आपने यहां पर लिख दिया सिंस आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, देयरफॉर आयोटा पावर n, ये जो माइनस आयोटा लिखा हुआ है इसकी जगह आयोटा क्यूब आ जाएगा। सिंस bases are equal, therefore n बराबर हो जाएगा 3 के। हमने यहाँ मेंशन कर देना है, मतलब आंसर लिख देना है, thus the required values of n is equals to, पहली वैल्यू 4 आई है, दूसरी 1 आई है, तीसरी 2 आई है, चौथी 3 आई है। आंसर